क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है। अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी। वक्त थम जाए दिन जाए ढल। तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी। वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है। कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, ऐसे समय में हम लोग के जीवन में बनी रहे। जो कि सचमुच में ऐसा समय है जबकि चारों तरफ से बहुत सा कंफ्यूजन है, बहुत सी बातें हैं, परंतु प्रभु हमारी शालोम है, प्रभु हमारी शांति है। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं नेहमाया की किताब से कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के आने से करीब 400 से ज्यादा साल पहले एक बड़ी रिवाइवल आई, एजरा के द्वारा और नेहमाया के द्वारा। और वो पूरी तरह से इसमें सब कुछ ठीक हो गया। परंतु 2 साल के लिए जब एजरा नेहमाया वापस गया अपने सम्राट के पास फारस में, और फिर वहां से फिर 2 साल की के बाद छुट्टी लेके फिर आया अपने देश में देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि वहां पर ऐसा उस समय तो मीडिया था नहीं कि सब कुछ पता चल सके, तो उसको स्वयं ही आना था। उसने फिर से चिंता किया, फिर से सोचा कि देखेगा वो। और बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, बहुत कठिन यात्रा करके, और सारा सुख सुविधा वहां पर छोड़कर आया। और फिर उसने देखा कि अरे ये क्या, ये तो फिर वैसे का वैसे ही सब कुछ हो रखा है। तब उसने फिर से उन सब चीजों को ठीक किया। और अब आज हम जो है एकदम आखिरी ये नेहमाया के आखिरी अध्याय के आखिरी बात पर पहुंचे हैं। तो जो आखिरी में अंतिम बातें जो कोई भी व्यक्ति कहता है अपने जाने से पहले, या अंतिम बात बताई जाती है, तो नेहमाया ने अपनी इस पुस्तक में
अंतिम बात जो बताई है, वो दो मुख्य बातें बताई हैं कि किस प्रकार से ये जागृति बनी रहे, किस प्रकार से ये जो जागृति आई है, ये प्रभु की प्रेजेंस आई है, उपस्थिति आई है, ये बनी रहे। उस समय सब कुछ जो था वो शारीरिक रूप से हो रहा था, पर आज सब कुछ आत्मिक रूप से हो रहा है। उसको भी हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। तो नहमाया उसका 13वां अध्याय और उसकी 23 से 23 से, और कोई भी जन पढ़ दीजिए पूरा 31 तक। इसमें दो बातें आप खोजना कि क्या कहा गया है। धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या कहा गया है। तो जो भी पढ़ सकते हैं आप, मेहरबानी से खोल के पढ़िए। जी हाँ। नहम्याह 13 उसका 23 से 31 तक। जी। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अस्दोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। उनके बच्चों की आधी बोली अस्दोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियों उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के माप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? एलियासीब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र होरोनी संबलत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भाग दिया। हे मेरे परमेश्वर, उनको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवीय की बारी का काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। आमीन। ठीक है। थैंक यू बहन। हम देखते हैं यहाँ पर दो बातें, मुख्य बातें हैं, और यही दो बातें हैं जो कि हमारे जो रिवाइवल है, जो हमारी जागृति हम लोग के जीवन में आती है, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए, चाहे हमारे कलीसिया में आए, चाहे हमारे देश में आए, वो बनी रहेगी जब इन दो बातों का हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले जैसे 23 से, और हम देखते हैं पूरा 28 तक, हम इस बात को देखते हैं कि अन्य जातियों से लोगों ने विवाह कर लिया था, उनके साथ रहने लगे थे। और और ये बात जो थी वो नेहमाया समझ गया था कि अगर ये मिला जुला बात रही तो यीशु मसीह के आने के लिए एक बहुत बड़ा बाधा होगी। यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं एक जागृति के समान है जो कि सारी दुनिया के लिए हो जाएगा। सारी दुनिया के लिए ये विशेष लोग, इस्राएली लोग चुने गए थे ताकि पूरे संसार में एक बड़ी जागृति आ जाए। परंतु अगर ये लोग केवल यहोवा परमेश्वर को मानने वाले नहीं हुए, तब जो है रुकावट आ जाएगी। तो इसलिए उन दिनों में ये चीज और भी ज्यादा बहुत ही कठोरता के साथ कही, और आज भी यही है कि हमको परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक हम सबसे प्यार करें, परंतु अच्छी संगति में रहें। हम विश्वासियों की संगति में रहें, विश्वासियों के साथ विवाह करें।
तो हम उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से वो एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है 26वें पद में, कि इस्राएल का राजा सुलेमान क्या इसी प्रकार से उसने नहीं किया। और उसको इस बात के लिए बहुत क्रोध भी आया, और उसने जैसे उन दिनों में उनको डांटा, कोसा, पिटवाया, है ना, बाल नुचवाए, शपथ दिलाई, और उनको जैसे यहाँ पर 28वें पद में लिखा है, भाग दिया नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, भगा दिया दामाद को जो है, उसको उनको जो है याजक और उस जो जो उसका बेटा था, उसको भगा दिया, क्योंकि उन्होंने याजक होने के बाद जो है वो एक अन्य जाति से विवाह कर लिया था, और वो भी परमेश्वर की सेवा के विरुद्ध उठने वाले व्यक्ति से। तो उसने इतना बड़ा स्टैंड लिया। सो हमको भी यही इसी प्रकार से स्टैंड लेना है। देन एक और वचन पढ़ दीजिए, पहला राजा 11 का 1 से पूरा 9 तक पढ़ दीजिए, ध्यान से सुनिए। सुलेमान एक ऐसा राजा था जो कि जो जिसको कि परमेश्वर ने चुना था। 2 बार उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, जबकि उन दिनों में दर्शन बहुत मुश्किल से होता था। अभी तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर रहते हैं, उन दिनों में ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं थे, यीशु मसीह का खून बहाया नहीं गया था, पवित्र आत्मा उतरा नहीं था, यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए थे। तो परंतु उस समय जो राजा सुलेमान था, उस समय उसको दर्शन मिला, उसने तब बड़ा काम किया। आज तक उसके उसके वैभव की चर्चा होती है जो प्रभु परमेश्वर ने दिया था, परंतु किस चीज ने उसको बहका दिया। हम जानते हैं कि आखिरी में सुलेमान ने अपने पापों का अंगीकार किया, क्योंकि हम सपोपदेशक में देखते हैं उसकी सारी बातों को, परंतु वो बैकस्लाइड हो गया था। देखिए कौन सी चीजें थी जो उसको पीछे ले गई थी। पहला राजा 11 का 1 से 9 तक पढ़ दीजिए बहन जी। पहला राजा 11 का 1 से 9 तक। सुलेमान का पतन। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थीं, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थीं जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं के ऊपर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान की सीदोनियों और अस्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों में सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोस नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। जी हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सुलेमान जैसा राजा, जो कि परमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया हुआ, परमेश्वर के भवन को बनाने वाला, वो 26वें आयत में हम जब नहमाया के 13 का 26 में पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या लिखा है, उन लोगों को वो बता रहा है कि हमारे सामने एग्जाम्पल है, उदाहरण है, देखो क्या क्या इसराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था।
बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वो अपने परमेश्वर का प्रिय था, और परमेश्वर ने उसे सारे इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया था। परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया था। और वो जो है उनको याद दिलाता है, क्या कर रहे हो बार बार। पिछले दिनों हम लोग, जब हम लोगों ने सब कुछ हटा दिया था, फिर तुमने क्या किया। क्यों? क्योंकि महायाजक का बेटा और दामाद हो गया, याजक का बेटा दामाद हो गया, आपस में शादियां करने लगे। इस बात का मूल्य नहीं जाना कि परमेश्वर ने इस बात को मना किया है। और आज भी नए नियम के अनुसार भी अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पुराने नियम की बातों को लेकर सुलेमान दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 से 18 तक क्या कहता है। आइए इसको भी हम देख लें, ताकि हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि विवाह करते समय हमको किस प्रकार से इस बात का ध्यान रखना है। और इस बात को उस समय भी लोग मामूली समझ रहे थे, कोई बात नहीं, बाद में हम उनको कर लेंगे। परंतु बाद में तो वो उसको उसको कितने पाप में डाल दिया। पहली बात तो एक स्त्री से ज्यादा स्त्रियां रखना परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ था, है और हमेशा रहेगा। एक पति का एक ही पत्नी। परंतु वहां क्या हुआ, और दूसरे देवी देवताओं को मानना, ये और भी ज्यादा घृणित हुआ। तो हम बार बार इस चीज को देख रहे हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम जो कि परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हैं, हमको ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो कि प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं। कलीसिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी अभिलाषा पूरा करना चाहते हैं, अपनी महिमा चाहते हैं। उनके उनको आप घृणा ना करें, परंतु उनके साथ बहुत समझाना ना करें। उनके साथ ऐसे ऐसे लोगों को खोजें। मेरी आज यही प्रार्थना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गिने चुने लोग प्रभु की महिमा करने वाले हैं, उनके अंदर भी मिलावट आ जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 से परमेश्वर हम विश्वासियों के लिए क्या कह रहा है। दूसरा कुरिन्थी 6 का 14 से, अठारह। अविश्वासियों के समान का खोला कहा। असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, हम्म। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें चाहे विवाह हो, चाहे और भी चीजें, हमें लोगों को प्यार करना है। परंतु जिनकी शादियां पहले हो जाती हैं, उसके बाद वो प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो एक अलग बात है। उसके लिए पौलुस और भी बातें कहता है कि हमको ऐसा चरित्र रखना है जिससे कि हमारा जो स्पाउस है वो प्रभु को जान सके, और बहुत धीरज के साथ उनके साथ जाना है। परंतु अगर आप प्रभु को जानते हैं, आपके बच्चे प्रभु को जानते हैं, तो ये कोशिश करें हम कि हम हमारे देश में, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ये सब बातें हैं जो कि जाति से संबंधित, एक पर्टिकुलर व्यक्ति से समाज से संबंधित रहती हैं। उन सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर की अगुवाई में होकर बहुत इन दिनों में हम लोग को प्रार्थना करनी है। कई बार हम लोग विश्वासी खोजते तो हैं, परंतु कई बार धोखा खा जाते हैं। उसमें भी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
कि बस एक दो चीजें देखी, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है, कि और उसी व्यक्ति के साथ विवाह के लिए बंध चाहिए और उनके साथ। तो विवाह संबंधित बहुत सी बातें हैं, परंतु हम देखते हैं कि इन दिनों में जो है वो कलीसिया में जो प्रार्थना करें हम लोग कि हमारे देश में जो जो ये पहले से, शादी से पहले से साथ में रहना जो है, मतलब लिव इन रिलेशनशिप बहुत बढ़ता जा रहा है। आप नहीं, आप बड़े हो गए हो, परंतु आपके टीन एज बच्चे इसको गलत नहीं समझ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि सब ठीक है, शादी से पहले कोई बात नहीं है। अगर इस चीज के लिए आपके बच्चे के अंदर घृणा नहीं है कि हमको शादी से पहले कोई भी शारीरिक संबंध किसी और के साथ नहीं करना है, उस घृणा को अपने बच्चों के अंदर बचपन से डाल दीजिए कि हम विवाह करेंगे, हमारा शारीरिक संबंध उसी से होगा जो कि प्रभु यीशु को जानता है, और वो शादी के बाद होगा सब कुछ। फिर दूसरा जो प्रार्थना का विषय है कि ये चीजें जो इन्फ्लुएंस में अभी चल रही हैं वो हमारे देश में, हमारे कलीसियाओं में ना आने पाए। फिर समलैंगिक विचार, है ना, उसका साथ, अरे ठीक है जिसका जो मन करे वो करे, नो 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 नो, इसके साथ कभी हामी ना दीजिए। ये शैतान का काम है और ये हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को बिगाड़ रहा है, उनको नरक में डाल रहा है। इसलिए वो चीजें हमारे लिए घृणित हैं और उनसे हमको अपने बच्चों को बचाना है और उसके लिए बोलना भी है। फिर उसके बाद जो है अ, गर्भपात, तीन चीजें आजकल, मतलब विवाह से संबंधित जो बातें हैं, कोई बात नहीं, ये मेरा शरीर है, लड़कियां कहती हैं, और जो मैं चाहूंगी वो करूंगी, नहीं। गर्भपात एक बहुत बड़ा पाप है जो कि हत्या के हत्या है। और आपको जैसे मालूम है कि इन दिनों में जो है हम देख रहे हैं कि एक चार्ली करके अमेरिका में 10 तारीख को उसका, अभी 10 सितंबर को उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा इस न्यूज को, अवश्य सुने इस न्यूज को कि किस प्रकार से उसकी हत्या हुई। और उसका कारण क्या था? वो सिर्फ 32 साल का व्यक्ति था और प्रभु को बहुत प्यार करने वाला था। और वो सुसमाचार तो देता ही था, परंतु साथ साथ में जो है वो एक मिनट, जैसे ये ऋतु, आप अपना जो है वो मत वो करिए, म्यूट रहने दीजिए, ठीक है? आपकी आवाज आ रही है ना? अब म्यूट ना, वो अनम्यूट ना करिएगा। हाँ, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आ, वो उसको ये फ्रीडम, उसने उसने हमेशा से, जब से प्रभु को जाना, वो एक अच्छा व्यक्ति था, प्रभु को प्यार करने वाला था। उसने जाना और प्रभु को वो प्रचार करता था प्रभु के बारे में। और इन दिनों में ये तीन चीजें अमेरिका में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। जैसे हमारे देश में ये हो गया कि कोई भी धर्मांतरण करेगा, कोई भी प्रभु के बारे में बताएगा, उसको आजीवन कारावास हो जाएगा, ये वो सब बातें जैसे हम देख रहे हैं उत्तराखंड में चल रही हैं और एक अपराध माना जा रहा है। अ, उसी प्रकार से इन तीनों बातों के विरोध में अमेरिका में बोलना जो है वो एक एक दंडनीय अपराध है। उसको, चर्च में भी इन चीजों का प्रचार करना बिल्कुल मना है कि हम शादी से पहले एक साथ नहीं रह सकते, हम समलैंगिक है, या हमने अपना ट्रांस वो करा लिया, अपना अपना जो लिंग है वो चेंज करा लेते हैं लोग, है ना? जैसे कि कोई लड़की है तो लड़का बन गया, जो लड़का है वो लड़की बन गया। इसके विरोध में आप बिल्कुल जा नहीं सकते, कुछ प्रचार कर नहीं सकते। और परंतु ये जो चार्ली थे, वो 32 साल का सिर्फ था, पूरा परिवार उसका विश्वासी है, और दोनों छोटे छोटे बच्चे उसके। हम सब जानते हैं इसको, ये इन दिनों में बहुत ज्यादा न्यूज पर हम सुन रहे हैं इसके बारे में। तो वो इन चारों पांचों बातों के लिए बहुत फर्म था। छोटे छोटे
कैंप लगाकर वो बात किया करता था लोग, जवान बच्चों से। और बाद में उसको, क्योंकि जो अभी जो वहां पर प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी उसको छूट दे रखी थी कि तुम जाओ और सब यूनिवर्सिटीज में और सब जगह पर इस बात का प्रचार करो। जिनके पास प्रश्न होते थे वो लोग आते थे और वो उन सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सटीक से देता था। और हम देखते हैं कि एक 22 साल का लड़का, जो कि टेलर रॉबिन्सन था, और उसके पिता जो थे वो एक पुलिस में थे, और वो उसने उसको बहुत इनके ऊपर गुस्सा आता था। बहुत से जो उसका प्रचार सुन के बहुत से लोग बहुत गुस्सा है, जिन्होंने अपना लिंग चेंज करवा लिया है, जो गर्भपात के लिए कहते हैं कि कोई कोई गलत नहीं है, जो ये कहते हैं कि शादी से पहले साथ में रहना कोई गलत नहीं है, फिर जो लोग ये कहते हैं कि अबॉर्शन कराना कोई गलत नहीं है, इनके विषय में वो खुलेआम प्रश्न करवाता और बातचीत करता था। और अभी 10 तारीख को उसको जो है, इस लड़के ने सितंबर 10 को टेलर रॉबिन्सन ने उसको गोली मारी, और हम देखते हैं कि उसके यहाँ लगी और उसी समय वो उसकी डेथ हो गई। और वो एक, मैं सोचती हूँ कि एक बलिदान करने वाला मार्टियर हुआ और वो परमेश्वर के पास गया है। परंतु इन 4 चीजों के लिए हमको अपने देश के लिए भी प्रार्थना करनी है। हमारे देश में अभी ये सब चीजें हैं, चल रही हैं, कि पिछले दिनों बहुत से समलैंगिक लोगों ने किस प्रकार से जुलूस निकाले, शादी से पहले साथ में रहना गलत नहीं मानते हैं, और अपना जो जेंडर है उसको चेंज कर लेते हैं। जैसा प्रभु ने अगर एक लड़की को लड़की बनाया है, तो वो कहती है कि नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं लड़का हूं। और बहुत से लोगों ने जो है इस प्रकार से, और गर्भपात के लिए, चारों बातों के लिए ये बोलता रहा, इसलिए लोग गुस्सा थे उससे। परंतु मैं सचमुच में बहुत ही अचंभित हुई कि जब ये टेलर रॉबिन्सन के पिता ने, जो कि एक पुलिस में थे, और उन्होंने खुद जो है पुलिस को बुलाकर अपने बेटे को अरेस्ट कराया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ही है जिसने कि इस प्रकार से जो है वो पाप किया है, और ये मर्डर उसी ने किया है। और उन्होंने पकड़वा दिया उसको, और उन्होंने अपने जो नौकरी कर रहे थे उसे रिजाइन कर दिया, और उन्होंने पश्चाताप किया। उन्होंने ये बात कही कि मैंने अपने बेटे को, जैसा मुझे चलाना सिखाना चाहिए था, मैंने नहीं सिखाया बचपन से। और ये पूरे अमेरिका के लिए एक बहुत ही वैसी न्यूज बन गई है कि बचपन से हम सिखाएं। और बहुत लोगों की टेस्टमनी आ रही है कि किस प्रकार से उनके जीवनों में एक बदलाव आ रहा है। पर बहुत से लोग बहुत खुश भी हैं कि वो मर गया, अब वो बोलेगा नहीं, परंतु उसके शरीर से निकला हुआ हर एक कतरा चिल्ला उठेगा अमेरिका के लिए। और लोग इस कारण ये चारों पांचों बातों को छोड़ेंगे, बहुत से लोग छोड़ेंगे, परंतु कई लोग बहुत होंगे। और इस रॉबिन्सन जो उसके पिता थे हैं, उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनको एक बहुत बड़ा रकम दिया कि तुमको तुमको अवार्ड किया जाता है कि तुमने अपने बेटे को पकड़वा दिया। उसने कहा मैं इस पैसे को नहीं लूंगा, मैं इस खून के बदले में ये जो है मेरे लिए रिवॉर्ड नहीं है, ये मेरे लिए श्राप है। और उसने उस पैसे को नहीं लिया, रिजाइन कर दिया, पश्चाताप किया सबके सामने कि मैंने अपने बेटे को जो शिक्षा देनी चाहिए थी नहीं दिया। आइए हम लोग भी आज यही प्रार्थना करें कि बहुत से ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो कि इन पांचों बातों के ऊपर प्रचार कर सके। यीशु मसीह ही प्रभु है, इस बात को वो बहुत ही जोर देकर करता था। मैं ये मानता हूं, तुम ये नहीं मानते कोई बात नहीं, परंतु मैं मानता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, इसलिए वो मेरा परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। अगर आप उसकी कुछ स्पीचें वगैरह सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं।
यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि आज हमको भी इसी बात की जरूरत है। कलीसियाओं में प्रार्थना करने की जरूरत है, गलत शादियां ना हो इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। बच्चे जो अभी टीनेज है वो समझ नहीं रहे, परंतु वो समझ सके। और हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को भी वहां पर अगर 8 साल का बच्चा भी कहता है, 9 साल का, 11 साल का बच्चा भी कहता है कि मुझे अपना अपना लिंग चेंज कराना है, तो माता पिता बोल नहीं सकते थे कि क्या करना है। गवर्नमेंट उनको सजा देती थी। परंतु अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बहुत से चार्ली खड़े हो जाएं और प्रभु का इस प्रकार से प्रचार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहन सविता, मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें कि सच में हमारे देश में भी इस प्रकार से ये दो चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैंने ये बताई, और दूसरी बात ये है कि 30वें पद में लिखा है, इस प्रकार मैंने उनको सब जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवी को अपनी उनकी बारीक पर काम पर ठहरा दिया। आइए हम अपने अपने जो याजक हैं, हर एक विश्वासी की याजक है, हर एक विश्वासी एक लेवी है जो कि आराधना करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम वो अपने स्थान पर रहें। हर एक विश्वासी अपने स्थान पर रहे। खास तौर से जो याजक हमारे पर नियुक्त किए जाते हैं, प्रभु उनको उनकी सहायता करे और उनके सारे पैसों का इंतजाम करे कि उनको किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। उनको जो जो हैकल से मिलना चाहिए था वो मिल सके। और एक चीज यहाँ पर लिखी है 31 में, फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विषय विशेष समय ठहरा ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। लकड़ी की भेंट उठाने के लिए क्यों? लकड़ी की भेंट उस समय, क्योंकि हर रोज सुबह शाम जो था वो होम बलि होता था। जैसे हम लोगों ने कल देखा था लय व्यवस्था उसका 6 का, हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से लय व्यवस्था उसके 6 का 12 में लिखा हुआ है, वहां 8 से 15 में लिखा हुआ है और 12वीं आयत में लिखा हुआ है। और रोज क्या करना पड़ता था? लकड़ियां झाड़ कर, राख निकाल कर दूसरी नई लकड़ियां, हर रोज लकड़ियों की जरूरत, हर सुबह और शाम लकड़ियों की जरूरत। आग कभी बुझने ना पाए, हमेशा वेदी पर आग जलती रहे। उस समय तो फिजिकल ये करना होता था। ये लकड़ियां जो है हम स्वयं हैं, हम अपने प्रभु के लिए की स्तुति प्रशंसा करते हुए उसके लिए जलते रहे, पवित्र आत्मा की आग में जलते रहे। और लकड़ियां वहां पर नियुक्त की जाती थी। एक समय ऐसा आएगा जो लोग लकड़ी लाते थे वो लेकर आए भरपूरी के साथ, हैकल में जो है वो मंदिर में लकड़ियां रहें, जिससे कि जो जो याजक हैं उनको लकड़ियों की कमी ना पड़ने पाए और सब प्रकार की भेंटें रहें, ताकि जो याजक और जो लेवी इस काम में लगे हुए हैं उनको उनको जो है वो भरपूर भोजन मिल सके। मेरे प्रियो, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस नेहमाया के अंतिम अध्याय की अंतिम दो बातें। इसको रेगुलर आगे बढ़ने के लिए दुष्ट इन दोनों बातों के ऊपर अटैक करता है और इन दोनों बातों के लिए हमको प्रार्थना करनी है अपने अपनी कलीसियाओं के लिए कि इन दोनों चीजों से हमारे बच्चे बचे रहें। हमारे बच्चों में जो है, चार्ली की इस बात को सुनकर एक फादर ने अपनी बाइबल उठाई जो कि धूल में पड़ी हुई थी और उसने कहा कि चार्ली के द्वारा मैंने ये जान लिया, इस घटना के द्वारा और इस जो जो टेलर रॉबिन्सन था उसके द्वारा इस बात को जान लिया कि बच्चों को मुझे जो है अपने, उसके 4 बच्चे, उसने कहा कि आज से मैं इनके साथ बाइबल पढ़ूंगा। और कई लोगों ने कहा कि मैं हमेशा से उस चार्ली का विरोध करता आया, परंतु आज मुझे लगा कि मुझे कुछ तो भी उसके अंदर था जो मेरे अंदर मुझे चाहिए, और उसने उठा के यूहन्ना की किताब से पढ़ना शुरू किया। ये सारी छोटी छोटी गवाहियां भी आ रही हैं।
यूट्यूब में, न्यूज में। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करें। थोड़ा टाइम तो हो गया है, परंतु कोई बात नहीं। आज इस बात के लिए हम प्रार्थना करें, अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें कि ये जागृति बनी रहे और ये दो बातें, मुख्य बातें बनी रहे। क्योंकि जो सुलेमान ने जो टेम्पल बनाया था, वो जो था, उसका बनाने वाला, उसको क्रिएट करने वाला, और उस परमेश्वर के 2 बार दर्शन देने, किस तरह से वो बैकस्लाइड हो गया। आइए प्रार्थना करेंगे। हम लोग नहीं होना चाहते बैकस्लाइड। हम परमेश्वर के जीवित जीवित भवन है। आइए हम भवन बनाते जाएं। सविता बहन। आइए हम प्रार्थना करें। दूसरा इतिहास 7 का 14। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे हालेलुया। दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पिता, हालेलुया। इस समय प्यारे प्रभु जी हम पश्चाताप करते हैं प्रभु जी अपने उन बाल बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जो लिव एन रिलेशनशिप में रहते हैं प्रभु जी, और जो पिता परमेश्वर अन्य जाति की लड़कियों से विवाह करके प्रभु जी अपने जीवन को पिता परमेश्वर उन्होंने प्रभु जी बर्बाद कर दिया है। या प्रभु जी हमारी बेटियां अन्य जातियों के बीच में जा करके पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आज मूर्ति पूजक जैसा व्यवहार कर रही हैं। ओ दयालु महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी ऐसा ना होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जो मन फिराव का अवसर प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर दिया है प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी मन फिराए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग के राज्य के निकट आने पाए। ओ दयालु महान परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु जी शुद्ध और पवित्र जीवन जीने पाए, ऐसा हमारे बाल बच्चों को बना दीजिएगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी उन याजकों, उन लेवियों के लिए प्रभु जी, जिन्हें पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर शुद्ध किया और उन्हें ठहरा दिया था प्रभु जी। ओ दयालु महान परमेश्वर अपने कार्यों को सौंपा था प्रभु जी। हाँ दयालु महान परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जितने भी अगुए हैं प्रभु जी, जितने भी पास्टर हैं प्रभु जी, जितने भी पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आज आपके सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, हर एक अभिषिक्त जनों पर पिता परमेश्वर आपका अभिषेक बना रहने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और दयालु महान परमेश्वर पिता, उनकी कोई भी कमी और घटी ना होने पाए प्रभु जी। हाँ दयालु महान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से उन दिनों में प्रभु जी उस लकड़ी के भेंट को ला करके प्रभु जी आपके सन्मुख रखा जाता था और वह लकड़ी जलती हुई पाई जाती थी, वैसे ही पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर भी वो आग सुलगने पाए और हम जलते रहे पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी उस दिन में प्रभु जी हम सब पिता परमेश्वर तैयार होने पाए एक शुद्धता और पवित्रता के साथ में प्रभु, ताकि पिता हम आपके साथ उठा लिए जाए। सारी महिमा आमीन। आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हमें सिर्फ आप चाहिए। आप जो इस समय कहेंगे वो हम लोग करेंगे। हम आज दिन भर प्रभु, हम पवित्र आत्मा अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हमें दुनिया की कोई चीजें को सुनना नहीं है। लोग हमारे लिए क्या कह रहे हैं, मेरे लिए क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हमें सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा आवाज को सुनना है। हर एक वो दुष्ट शक्तियां जो कि हमको परमेश्वर की आवाज सुनने में रुकावट लाती हैं, उनको हम यीशु के नाम से अपने दिल दिमाग से उखाड़ कर फेंक देते हैं। हर वो पौधे जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाए हैं हमारे कलीसिया में, हमारे जवान बच्चों के बीच में, उन सबको हम उखाड़ कर फेंकते हैं। प्रभु, हम इस समय प्रभु यीशु मसीह
प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की आपकी धन्यवादी रूपी हम प्रार्थना हर समय करते रहें। और पिता परमेश्वर, हम आपको आपके हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं। हर एक वो बुरी चीजें जो हमारा विरोध करती हैं, उनका हम खंडन करते हैं इसी समय, और प्रार्थना करते हैं अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह एक जागृति में ले चलिए। आज हम धन्यवाद देते हैं कि नहमाया की इस पुस्तक को हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया है, परंतु फिर भी प्रभु अभी भी इसमें खजाना भरा पड़ा है प्रभु जी। उसको उसको समझने के लिए आप हमें आगे और भी सहायता मदद करें। कल से हमको क्या किस चीज के ऊपर आगे पढ़ना है, क्या करना है प्रभु, अगुवाई करिए प्रभु, मेरी अगुवाई करिए, अगुवाई करिए प्रभु। आपकी अगुवाई के बिना मैं कुछ भी अपने लोगों को बताना नहीं चाहती हूँ, करना नहीं चाहती हूँ। मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ कि मेरे लोगों को आप क्या चाहते हैं कि मैं उनको वचन में ले चलूं। पिता, ये इस समय जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उन सबको मैं बहुत आशीष देती हूँ। वो किसी भी प्रकार से अपनी आशीष खोने नहीं पाएंगे। सुबह उठकर मेरे साथ आपके वचन के ऊपर ध्यान करने, प्रार्थना करने में जो समय बिता रहे हैं, कोई भी नहीं, उनके बच्चे भी नहीं प्रभु। जिस जिस घर में ये आवाज गूंज रही है, वो घर प्रभु जी स्वतंत्र होगा प्रभु जी। हर एक दुष्ट आत्माएं उनके परिवारों से दूर हो जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। और प्रभु जी बाद में भी जो लोग सुनेंगे, उनके जीवनों में कार्य होगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पूरे हफ्ते भर जो कुछ भी हम लोग करते हैं, चाहे ट्यूसडे की बाइबल स्टडी शाम की है, चाहे रोज मंडे टू फ्राइडे ये सुबह का मिलना है, चाहे सैटरडे की मीटिंग है, चाहे आज वेनेसडे को जब दोपहर में हम अपनी दिल्ली की बहनों के साथ मिलते हैं, हर एक को बात को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। और प्रभु, ना केवल हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, पर अपने उत्तर भारत के हर उस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि प्रभु आपके प्यार में आगे बढ़ रही है, जो आपको महिमा देने चाहते हैं। उन सब बच्चों को, उन सब प्रभु आपके सेवकों को मैं आशीर्वाद देती हूँ। हम आशीर्वाद देते हैं उनके जीवनों में प्रभु। आप कार्य करें, अधोलोक की कोई शक्तियां उनके ऊपर कार्य करने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू आपको जो आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं। मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है आप सब के लिए। मैं आप सबका नाम ले लेके तो नहीं कह सकती हूँ, परंतु मैं सबके लिए रोज ही प्रार्थना करती हूँ। कई दफा नाम आते हैं तो नाम लेके भी करती हूँ। अगर कोई भी अनुभव, कोई भी बात आपको कहनी है तो प्लीज मुझे वॉइस मैसेज करिए या फोन करिए। ऐसा इतनी मैं बिजी नहीं हूँ कि मैं अपने लोगों से बात ना कर सकूं, परंतु अगर मैं बिजी हूँ तो आप मुझे फोन करें, वॉइस मैसेज भेज दें, ताकि मैं आप लोग के साथ कांटेक्ट कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। सबको जय मसीह की, नमस्ते की जय जय मसीह की, जय जय मसीह की मसीह सभी की। को, जय मसीह की आंटी प्रभु जी। आप लोग को बहुत आशीष दे। जय मसीह की मसीह की, मसीह की, जय मसीह की। आप सब लोग बहुत कीमती हैं प्रभु के लिए और मेरे लिए। आप जय भी मसीह की दीदी। जय मसीह की, जय मसीह की जय मसीह की सबको। दीदी। जय मसीह की। शालोम, शालोम और शालोम।